डॉक्टर वाहिद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, एक सेकंड के लिए रुकूंगा। अनुराग जी, जिन पर आरोप है वो डॉक्टर वाहिद हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। उसके बाद अनुराग भदौरिया आपके पास आता हूं। डॉक्टर वाहिद, बेहद गंभीर आरोप आप पर, रेडिकलाइजेशन करने का आरोप है। आपके केजीएमयू के डॉक्टर्स ही आप पर आरोप लगा रहे हैं कि काफी समय से आप ये काम कर रहे थे। क्या कहना है आपका, क्या सफाई है आपकी? जी सर, बहुत बहुत नमस्कार जी, और धन्यवाद कि आपने मुझे अपने इस प्रतिष्ठित चैनल से जोड़ा जी, और मेरी बात आप तक पहुंचे और शासन प्रशासन तक पहुंचे। जी बताइए। मैं सर केजीएमसी में आज नहीं 2009 में एज ए लेक्चरर ज्वाइन किया और 2009 से आज 2025 हो गया मैं प्रोफेसर के पोस्ट पे काम कर रहा हूं। मेरी लैब और मेरा चैम्बर सर ऐसी जगह पे है कि जहां पे हर आदमी की एंट्री है। कोई भी आप मौका मुआयना कर सकते हैं। एनी टाइम यू कैन कम एंड यू कैन विजिट। आज भी बंद है डिपार्टमेंट, अदरवाइज आज भी आप आ सकते हैं। मैं जो भी ये घटना पीड़िता के खिलाफ जो भी लड़के ने किया है उसकी घोर निंदा करता हूं और कड़ी से कड़ी सजा। आप डॉक्टर रमीज मलिक की बात कर रहे हैं? जी जी। और मेरा इस घटना से या रेडिकलाइजेशन से या धर्म के संबंधित प्रचार से कोई भी संबंध नहीं है, रत्ती बराबर संबंध नहीं है। मेरा कोई फेसबुक अकाउंट चेक कर लीजिए, मेरा ट्विटर अकाउंट चेक कर लीजिए, मेरा व्हाट्सएप क्लिप चेक कर लीजिए, मेरा जो है मोबाइल। भाई डॉक्टर वाहिद, मैं आपकी बात पर यकीन कर भी लूं, लेकिन उससे क्या होता है? आपके ऊपर यह आरोप है कि आप रेडिकलाइजेशन को, धर्मांतरण को शह दे रहे थे और आप ही के साथी डॉक्टर्स ये आरोप लगा रहे हैं। इसकी क्या वजह? आपके साथी डॉक्टर्स आप पर क्यों आरोप लगा रहे हैं? सर, इसकी वजह एकेडमिक जीलस है और मैं केजीएमसी में 4-5 लैब का इंचार्ज हूं और मेरी लैब वन ऑफ द प्रतिष्ठित लैब है जो कि एनएबीएल द्वारा मान्यता प्राप्त है। बहुत सारे जी गणमान्य लोगों की जांच। एक मिनट, लैबों के इंचार्ज हैं आप। एक मिनट, इनको बोल लेने दीजिए। हाँ, बोल लेने दीजिए, बोलिए। 5 लैबों के इंचार्ज है। 4 लैब हमारी 24 घंटे चलती है, मैं उसका इंचार्ज हूं। और पैथोलॉजी डिपार्टमेंट सर कोई छोटा मोटा डिपार्टमेंट नहीं है जी जी, कि वहां कोई भी एक्टिविटी हो और पता नहीं चले। लेकिन डॉक्टर रमीज जो कर रहे थे वो आपको कहां पता चला? तो रमीज हमारे पास जो है 8 महीने 9 महीने में एक आध महीने के लिए पोस्टिंग जो होती है, रोटेशनल पोस्टिंग, वो हर लैब में हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी और बाकी लैबों में सब जगह रमीज की पोस्टिंग होती है। अच्छा। तो एक केवल मेरी ही लैब में तो पोस्टिंग हुई नहीं, और वो भी 8-9 महीने पहले हुई थी। दूर दूर तक मेरे से। तो रमीज के ऊपर जो लव जिहाद का आरोप है वो आपके पैथोलॉजी लैब में जिस वक्त वो पोस्टिंग पर आए उस वक्त लगा, मतलब उस वक्त उन्होंने ये काम किया? अब ये मुझे जानकारी नहीं है वो कब से कर रहे थे, कहाँ रह रहे थे, बाहर रह रहे थे, हॉस्टल में रह रहे थे, इसको मेरी जानकारी नहीं है। और अभी रमीज जो है JR2 हैं या JR3 हैं, लेकिन जो भी बात है वो सामने आनी चाहिए ना। मैं तो खुद कह रहा हूं कि मौके मुआयने पे आप आके जांच करिए। नहीं, लेकिन जिस रेजिडेंट डॉक्टर ने आत्महत्या की कोशिश की है, जिस फीमेल डॉक्टर ने, क्या कभी उसने आपसे शिकायत की इस बात की डॉक्टर रमीज को लेकर? कभी कोई शिकायत ना मुझसे ना HOD से। मैं HOD नहीं हूं सर, मैं डॉक्टर वाहिद अली फैकल्टी इंचार्ज हूं केमिकल लैब का। अच्छा। हाँ, HOD कोई और है सर, दूसरे सीनियर प्रोफेसर हैं। अच्छा, ठीक है। अब और वहां पे जो नाम चलाया गया HOD पैथोलॉजी, तो मैं HOD पैथोलॉजी नहीं, वो भी नाम भी गलत चलाया गया। ठीक है, मैं इसको करेक्शन करवाता हूं। आप HOD नहीं है। सर, ये बात जो सुनने में आई कि मैं PhD केवल एक विशेष वर्ग को कराता हूं, तो मेरे पास 3 PhD स्टूडेंट हैं। एक PDF स्कॉलर है, वो उसमें स्वाति मिश्रा नाम है उसका। दूसरी PhD स्कॉलर है प्रियंका शर्मा और तीसरी एक जोया शाकिर है। तो 3:1 का रेशियो है। बाकी सिलेक्शन कमेटी होती है PhD का, डायरेक्ट वहां से एकेडमिक सिलेक्शन करके फिर वो भेजे जाते हैं डिफरेंट फैकल्टीज में। अब मुझे ये बताइए कि इतने साफ गो होने के बावजूद भी आपके ऊपर मास्टरमाइंड, रेडिकलाइजेशन का मास्टरमाइंड होने का आरोप लग रहा है। अब क्या कीजिएगा? सर मैं अपनी बात मैं तो कह रहा हूं, मैं रख रहा हूं, मीडिया के सामने भी रख रहा हूं, और आपको मैं कहूंगा कि आप आके पूरा सारा मुआयना कर लीजिए कि कहाँ पे कौन सा मटेरियल है, कहाँ पे एक्टिविटीज होती है, कहाँ नमाज पढ़ी जाती थी। मेरा चैम्बर सर मेन लैब के बीचों बीच है, ग्लास का डोर लगे हुए हैं। वहां इतनी जगह नहीं है कि आप 3 आदमी आ जाइए तो रेडिकलाइजेशन के लिए जगह की जरूरत, थोड़ी सोच की जरूरत है डॉक्टर वाहिद। तो कोई तो एविडेंस होगा ना सर। हाँ। कोई वीडियो क्लिप होगा, कोई ऑडियो क्लिप होगा, कुछ भी तो होगा मेरा पुराना रिकॉर्ड पिछले 15 साल का।
और लैब में वेब कैमरे भी लगे हुए हैं, वेब कैमरे भी लगे हुए हैं। वेब नहीं कैमरे नहीं, आप समझे नहीं, आप समझे नहीं, नहीं नहीं नहीं, आप डॉक्टर रमीज की बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं रेडिकलाइजेशन के लिए ना तो सीसीटीवी कैमरों की जरूरत है, ना ग्लास केबिन्स की जरूरत है। रेडिकलाइजेशन एक सोच के जरिए होता है। आप धर्मांतरण के लिए लोगों के दिमाग में वही तो वो मैं कह बीज रहा हूं, बोते हैं। मैं कहीं इकट्ठा हुए हो, बात किया हो, कोई फोटो हो, कोई वीडियो क्लिप हो, या मेरे कमरे की कोई वीडियो क्लिप हो, तो चलाइए आप। मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। आपकी मुंह अच्छा की एक मिनट, अच्छा एक मिनट, मैं बात कर रहा हूं अभी डॉक्टर वाहिद से, मैं बात कर रहा हूं। डॉक्टर वाहिद, तो आपका मतलब उल्टा ही आरोप है कि आपको टारगेट उल्टा इसलिए किया जा आरोप रहा ये है क्योंकि आप केवल मुस्लिम हैं। ये जो रमीज है, ये एक विशेष वर्ग से है, और डिपार्टमेंट में मैं भी उसी वर्ग से आता हूँ। नहीं, मुस्लिम वर्ग की आप बात कर रहे हैं, आप मुस्लिम होने की बात कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो मतलब आपका कहना यह है कि आपको मुस्लिम होने की वजह से टारगेट किया जा रहा है। नहीं होता, अगर ये मेरे विभाग में नहीं होता, कहीं और विभाग में होता, तो वहां के लोगों का नाम आता इससे। ठीक है, अब आपका कहना है कि आपको मुस्लिम होने की वजह से टारगेट किया जा रहा है, लेकिन आप तो 2009 से वहां हैं, तब टारगेट क्यों नहीं किया गया? अब टारगेट क्यों किया जा रहा है? नहीं, तो मैं वही तो कह रहा हूँ सर, ये एकदम से क्यों सामने आया? हाँ, अगर होता तो कुछ तो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड होता ना कहीं पे। हाँ। नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से ही तो आप पर आरोप लगा होगा, एक दो मामलों को लेकर के आपको मास्टरमाइंड। नहीं, मैं तो आप देखिए, ये तो आप अपनी सफाई क्या देंगे अदालत में वो निर्भर करता है, लेकिन सवाल ये कि आप ही के केजीएमयू के साथी डॉक्टर्स आप पर ये आरोप लगा रहे हैं। आरोप मैं नहीं लगा रहा आप पर। साथी डॉक्टर नहीं है सर, वो एक संगठन है, उस संगठन ने आरोप लगाया है। कौन सा संगठन है बताइए, खुलकर बताइए, कौन आरोप लगा रहा है आप पर? साथी डॉक्टरों जिन्होंने जो है ये आपको भेजा है रिकॉर्डिंग, हाँ। वो उनका पता कर लीजिए कि किन लोगों ने आरोप लगाया है। हाँ, और ठीक है मेन चीज यही है सर कि चूंकि जो लैब मैं रन कर रहा हूँ, जो काम है हमारे पास 10,000 12,000 सैंपल पर डे हमारे यहाँ काम हो रहा है। हमारे पास सर इतना समय ही नहीं है कि इसके लिए हमारे पास एक्टिविटी करने के लिए टाइम हो। अब आप अपना बचाव कैसे करेंगे? बचाओ, मैं तो कह रहा हूँ सर, आप पूरा फेयर इंक्वायरी सेटअप की जाए, और उसमें जो भी हो, जो भी पकड़ा जाए, उसके लिए जो भी सजा हो वो मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मेरे साथ जय भगवान गोयल हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। जय भगवान, आपने कहा कि फैकल्टी इंचार्ज हैं हम, आप एचओडी नहीं है। नहीं, तो जो भी कोई डॉक्टर रखा जाता है आपको उसकी जानकारी है, और जो आपने कहा 8-9 महीने पहले आया है, अगर कोई 8-9 महीने पहले आया है, गलत काम कर रहा है वो, तो क्या उसको छोड़ दिया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ा जाए। आप 2009 से ये काम कर रहे हैं, लगभग 15-16 साल से कर रहे हैं। पहले आपके ऊपर कोई रोप नहीं लगा ना, अब कुछ हुआ तभी तो रोप लगा है। अब हुआ है, रोप लगा है, फिर आप इनोसेंट बोल दो कि हम मुसलमान हैं इसलिए रोप लगा है। अब उनका जवाब। सर मैं कह रहा हूं, मेरा अपॉइंटमेंट 2009 से हुआ, 2009 से 2025 हो गया। अगर कोई इस तरह के कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट होता तो कुछ तो कभी सामने आता। कोई मेरा क्लिप, कोई फीड वीडियो क्लिप, कोई फुटेज, कुछ भी कहीं का भी आप अगर आपके खिलाफ आरोप लगाने वालों ने आपके खिलाफ सबूत भी पेश कर दिए तब क्या करेंगे? आप तो सबूत पेश करिए ना, सबूत पेश करें। देखिए, रेडिकलाइजेशन के मामले में सबूत कोई इंडिविजुअली हो सकता है, जो ये कहे कि डॉक्टर वाहिद के कहने पर हमने जो है हमारा माइंड वॉश करने की कोशिश की गई। वो तो इम्प्लांट, इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये 3 दिन से ये एक्टिविटी चल रही थी। पहले दिन बिना, अब आप ये कह रहे हैं कि कोई पीड़ित सामने आया तो आप कहेंगे कि वो प्लांटेड है, मेरे खिलाफ उसको पढ़ा करके भेजा गया है। पहले दिन बिना बगैर उसके चला, दूसरे दिन इंडिकेट किया, तीसरे दिन नाम किया। इसका मतलब कि ये प्लांटेड चीजें चल रही थी। और मैं इसका घोर मतलब बहुत टफ लैंग्वेज उसमें मैं इसकी मजम्मत करता हूं। ठीक है, मजम्मत करता हूं। हाँ, अच्छा, और इसकी फेयर इंक्वायरी हो, लेवल मतलब एडमिनिस्ट्रेशन लेवल से भी, केजीएमसी के लेवल से भी, और बाकी जो भी शासन प्रशासन के लेवल से। ठीक है, घनेंद्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं या कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं डॉक्टर वाहिद को छोड़ दूं या फिर जी पूछिए। नहीं, डॉक्टर वाहिद रहिएगा अभी हमारे साथ। अनुराग जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये जो भी घटना हुई है केजीएमयू की, निश्चित तौर पर देश में एजेंसीज हैं, जांच एजेंसीज हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, और जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कानून में लिखा हो कि आप फोर्सफुली किसी का भी आप धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते, ये अपराध है, क्राइम है। ठीक है, और अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन और कानून में लिखा हो, अगर इस तरीके की हरकत कहीं पे भी हो रही है तो निश्चित तौर पर ये निंदनीय है और बहुत गंभीर घटना है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो लोग भी आरोपी, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जांच करेगी। जी नहीं, लेकिन घनेंद्र जी, डॉक्टर वाहिद कह रहे हैं कि अगर कल को देखिए, रेडिकलाइजेशन का सबूत कोई इंडिविजुअल हो सकता है, लेकिन डॉक्टर वाहिद का कहना है कि अगर कोई इंडिविजुअल सामने आता है तो इसका मतलब होगा कि वो प्लांटेड है।
सर अभी तक अभी तक अगर कोई ऐसा था तो इंडिविजुअल सामने आना चाहिए था ना। मेरी सिर्फ अकेले नहीं हूँ, 18 फैकल्टी काम कर रही है, 18 फैकल्टी है, एचओडी है, 18 फैकल्टी काम कर रही है। कभी किसी ने कुछ तो देखा होता, कुछ भी तो बताया होता किसी को। जी घरेंद्र जी, वो छुप के तो काम नहीं हो पाएगा। डॉक्टर वाहिद आता हूं आपके पास, रुकिए। डॉक्टर साहब को एक बात एडिशनल मान कह के जाना चाहिए। हाँ। कि अगर आता कह के आप नहीं जाइए कि अगर होता तो आता, अगर अब भी कोई प्रामाणिक साक्ष्य अगर आते हैं, ऑथेंटिक अगर एविडेंस है तो आपको कबूल करना चाहिए और करना पड़ेगा। अगर प्रामाणिक साक्ष्य है तो, प्रामाणिक साक्ष्य आता है तो डॉक्टर वाहिद कबूल करेंगे कि आप मास्टरमाइंड रेडिकलाइजेशन? हाँ, बिल्कुल कबूल करेंगे सर, बस बात खत्म। अब जब आपने किया ही नहीं तो फिर आप कबूल कैसे करेंगे ये बताइए? मैं तो होता तो कहता कि कोई आएगा ही नहीं सबूत, क्योंकि मैंने किया ही नहीं रेडिकलाइजेशन। अब अगर पुख्ता, अब मैं वही तो कह रहा हूं ना, अब अगर मैं करूंगा तब कहूंगा पुख्ता सबूत आएगा तो मैं मान लूंगा मैं गुनहगार हूं। जब मैंने गुनाह किया ही नहीं है तो मैं कहूंगा पुख्ता सबूत है ही नहीं कोई। साइकोलॉजी एक मिनट जो है बिल्कुल से कबूल कर रहा है, अरे ठीक है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई सबूत आया तो मैं मान लूंगा कि मैं मुस्कान भाई गवर्नमेंट को वो एक तरीके से कह रहे हैं कि हम ताउन करने के लिए तैयार हैं। अब कोई इससे ज्यादा और क्या करेगा कोई? करेंगे। अब आप जो है यहीं पे सब तय कर दोगे तो वो कुछ कह रहे हैं। कोई भी ग्रुप आके कह देता है कि इसको हटाओ उसको हटाओ, कोई भी आरोप लगाए आप मान लेंगे। इन्होंने अंतिम बात कही है, तीनों एक हो गए, तीनों एक हो गए, बिना आरोप से बिना, अच्छा एक समझ नहीं आएगा। सच्चा मुसलमान और बेहतर मुसलमान को बैकअप देना, चाहे वो अपराधी हो आतंकवादी हो, यदि वो आरोपी है।